अपने फर्स्ट पार्ट में सेट्स के बारे में पढ़ा था, उसे और हम क्लियर करते हैं कि सेट्स क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स के जो नोटेशन है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं ए बी सी, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स है, जो मेंबर हैं, वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं ए बी सी, और एलिमेंट्स को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसमें जो वेल डिफाइंड शब्द आया है वो वेल डिफाइंड मीन्स है वेल डिस्क्राइब्ड, या फिर इन अदर वर्ड्स वेल क्लियर्ड। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आप लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स आप लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ 7 डेज इन ए वीक। ये सब सेट के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। लेकिन यदि आप बोलें कि कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, तो ये फिर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 11 बेस्ट क्रिकेटर के बारे में लिखने को कहूँ तो आप में से हर बच्चा अलग अलग लिखेगा, अलग अलग नाम लिखेगा। कलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑथर्स, इसमें भी अलग अलग लिखेगा। कलेक्शन ऑफ डेंजर एनिमल्स, और ये सब सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कि वो यूनिवर्सल ट्रू, आपका आंसर सभी का सेम होना चाहिए। अगर आप अलग अलग आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का, किसी सेट को बनाते समय अलग अलग एलिमेंट लिख देते हैं, तो फिर वो सेट वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा। दूसरा है सबसेट। सबसेट का मतलब है पार्ट ऑफ द सेट। तो इसकी डेफिनेशन है, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन द सेट बी। यानी ए को बी का सबसेट बोलेंगे यदि ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मिले। सेट में अगर सबसेट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप जानते हैं एन, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है, और एक और लेते हैं सेट पी, तो ये सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स होता है। तो आप जानते हैं कि सारे के सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर भी होते हैं, यानी कि पी सबसेट ऑफ एन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एन का सबसेट हो जाएगा। क्योंकि एक और एग्जांपल है सेट ए, जिसमें हमने एलिमेंट ले लिए 2, 4, 6, 8, जबकि सेट बी में एलिमेंट ले लिए 1 से लगाकर 10 तक। तो आप क्लियर देखते हैं कि ए का हर एलिमेंट इसमें सेट बी में दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है एक बी का सबसेट हुआ। इसी प्रकार आप एक रिमार्क ध्यान रखें कि ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे एक सेट ए में 3 एलिमेंट है XYZ, तो ये ए इक्वल टू XYZ इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का हर एलिमेंट ए के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हर सेट अपना सबसेट भी होता है। अगली डेफिनेशन है एम्प्टी सेट, इसे नल सेट भी बोलते हैं। तो एनी सेट विदाउट एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, या फिर ब्लैंक सेट इज एम्प्टी सेट। तो इसको डिनोट करते हैं फाई से। तो एम्प्टी सेट यानी जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। हमेशा याद रखें कि फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट। पावर सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जितने भी सबसेट आप बना सकते हैं किसी सेट के, वो सब पावर सेट का मेंबर कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें, मान लिया एक सेट ए है जिसमें सिंगल एलिमेंट है स्मॉल ए, तो देन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए आर, एक तो ये खुद अपना सबसेट होगा और एक फाई होगा जो कंपलसरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें अभी पावर सेट कैसे बनेगा सेट ए का, पी में एक तो ए आएगा जो सबसेट आएगा ए, दूसरा आएगा फाई, तो टोटल सबसेट कितने हो गए सिंगल एलिमेंट के 2, ये देयर आर टोटल सबसेट 2। एक और एग्जांपल है, एक सेट लिया ए जिसमें 2 एलिमेंट है ए और बी, तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या आएंगे, तो एक तो ए पहला सबसेट आएगा ए सिंगल एलिमेंट, बी फिर ये दूसरा, तीसरा ए बी, चौथा फाई, तो टोटल सबसेट कितने हो गए 4। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक हमें पावर सेट लिखना है 3 एलिमेंट ए का, जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है। तो इसके पॉसिबल है सबसेट क्या बनेंगे, पॉसिबल सबसेट बनाइए। तो पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लीजिए ए बी सी, फिर दो की जोड़ी बनाकर ले लीजिए ए बी, बी सी और ए सी, फिर तीनों को ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट भी मिलकर आपस में अपना सबसेट होते हैं ए बी सी, और फाई तो है ही। तो टोटल सबसेट कितने हो गए 8 सबसेट हो गए। इसका मतलब 2 क्यूब है ना। थैंक यू। उपरोक्त एग्जाम्पल से हमने सीखा कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल सबसेट बनेंगे 2 to the power n। जैसे 1 एलिमेंट के लिए 2 to the power 1, 2 एलिमेंट के लिए 2 स्क्वायर, 3 एलिमेंट के लिए 2 क्यूब, 8